इसे आप पैक कर दीजिए। ये नीचे ट्राई प्लाई है, साइड्स में ये भी नहीं। हाँ ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने प्लान किया है ट्रेड फेयर जाने का, जो प्रगति मैदान में लगता है दिल्ली में। और ये इंटरनेशनल लेवल पर लगती है एग्जीबिशन, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे स्टॉल आते हैं और वहाँ की मशहूर चीज़ें यहाँ पर सेल आउट करते हैं। तो सिद्रा तो हो गई थी रेडी, लेकिन मैं रेडी नहीं हुई थी। मैं किचन में थोड़ा सा काम कर रही थी। सिद्रा ने पहना था ब्लैक कलर का ट्राउज़र और ये ग्रे पर्पल मिक्स था इस कलर में। ये वाला टॉप पहना था जो बहुत ही प्यारा था और बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहा था। और मैंने पहनी थी मैरून कलर की लॉन्ग ड्रेस, लेकिन मैं उसको शूट नहीं कर पाई। हम निकल गए थे करीब 1:45 घर से, ऑटो किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी दूर जाकर ही ऑटो ख़राब हो गया। लेकिन ये तो अच्छा है, अल्लाह का शुक्र था कि ऑटो वाले भैया के पास 2 टायर थे, उन्होंने चेंज किया और हमें पहुंचा दिया प्रगति मैदान गेट नंबर 6 पर। हमने उससे ही एंट्री की। हम टिकट पहले से ऑनलाइन बुक करा कर गए थे। और लेफ़्ट हैंड साइड पर एंट्री करने के बाद हमें ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, जिसे देख कर के बस दिल खुशी से झूम उठा। क्योंकि दिल्ली में ऐसी चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, खुली हवा, खुला नेचर और फाउंटेन्स वगैरह। तो बहुत ही अच्छा लगा देखकर। उसके बाद हमारा तो दिल ही नहीं चाह रहा था वहाँ से आने का, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना था क्योंकि बहुत कुछ देखना था। तो सबसे पहले हमने हॉल नंबर 14 में एंट्री की, जहाँ पर हमें एंट्री करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे एक कोयर का स्टॉल दिखाई दिया, जहाँ पर कोयर के प्लांटर्स वगैरह थे। और जैसे कोकोपीट वगैरह मिल रहा था। जो प्लांटर्स के शौकीन हैं घर में लगाने के, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी ये। और एक इन्होंने वर्टिकल गार्डन बनाया हुआ था एज ए सेल्फ़ी पॉइंट। आप यहाँ पर खड़े होकर सेल्फ़ी वगैरह भी ले सकते हैं। अंदर जाने के बाद हमें एक स्टॉल ये दिखी, जिस पर बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन पीस मिल रहे थे। और ये जो आपको सुराही टाइप की वाइट कलर की दिख रही है, इसका अकेले का प्राइस 8800 रुपीज़ था। और ये जो आपको एक छोटा सा हिरन दिख रहा है, ये मेटल में बना हुआ था पूरा, 4200 इसका प्राइस था। तो बस हम लोगों ने कुछ नहीं ख़रीदा ऐसा सब कुछ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा था, हमारी रेंज से बाहर था। हम जैसे लोग तो ज़्यादातर यहाँ पर देखने ही जाते हैं, बहुत कम शॉपिंग करते हैं। लेकिन सभी चीज़ें इतनी प्यारी थी कि बस दिल कर रहा था कि इन्हें देखते रहो। और अगर आप इन्हें अपनी लिविंग रूम में रखोगे ना, तो वाकई ही वो एकदम रिच लुक देगा। ऐसा नहीं था कि सभी चीज़ें महंगी थीं, काफ़ी चीज़ें ऐसी भी थीं जो रिजनेबल प्राइस पर मिल रही थीं। जैसे कि ये एक स्टॉल लगा था स्लीपर्स का, जिस पे 699 में आप कोई भी चप्पल ख़रीद सकते थे, प्लेटफॉर्म या स्लीपर या नागरा टाइप की चप्पल कोई भी। तो बहुत अच्छी चप्पल थी। उसके बाद हमने देखा कि ये एक वुडन के सामान की शॉप थी, और उसके सामने ही ये एक स्टॉल लगा था, जिस पर लॉन के सूट स्टिच्ड मिल रहे थे, जो बहुत ही अच्छे सूट थे, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा मैं एक सूट ज़रूर परचेज़ करूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो अभी टाइम है जाने के लिए कि अब 27 को ये ऑफ़ होगा। अगर उससे पहले मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगी और ये वाले सूट ज़रूर एक परचेज़ करके लेकर आऊँगी। ये कुछ विंटर्स की ड्रेसेस मिल रही थी यहाँ पर, जिसमें कि जेंट्स लेडीज़ दोनों ही टाइप के आइटम्स थे। और ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे वूलन स्कर्ट भी मिल रही थी। और ये इस तरीके के स्वेटर वगैरह थे, लेकिन मुझे तो इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही थी। ये लैम्प का शोरूम था एक, और इस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे से ऐसे लैम्प थे जो काफ़ी कॉस्टली भी थे और रिजनेबल भी थे। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये 300 के थे, और ये वाले साइड में जो उससे भी छोटे हैं वो 250 रुपीज़ का एक था। उसके बाद हम ये यूनाइटेड के स्टॉल पर गए थे। यूनाइटेड कंपनी ने भी यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया हुआ था। ये पेन था जो 630 का था, और इसका जो बॉटम था वो ट्राई प्लाई था, और साइड जो थी वो स्टील में ही थी। और एक और फ्राइंग पैन दिखाया उन्होंने हमें, ये वाला। तो ये फुली ट्राई प्लाई फ्राइंग पैन था, और इसमें कोई भी चीज़ मतलब जलेगी नहीं अगर आप सही फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो। और मैं चाहती थी कि हेल्दी टाइप के कुछ बर्तन हो, और मैं रिप्लेस करना चाहती थी अपने पुराने नॉन स्टिक और सिल्वर के फ्राइंग पैन को इस स्टील के फ्राइंग पैन से। तो इसका प्राइस था 1180 रुपये, लेकिन डिस्काउंट पे हमें ये 930 का मिल गया था। तो बस हमने इसको लिया, परचेज़ कर लिया। और ये वाली हांडी भी मुझे बहुत पसंद आई थी, और ये 800 रुपीज़ का था। ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें कुछ भी राइस वगैरह आप आराम से कुक कर सकते हैं, और खाना भी बन जाता है इसमें। लेकिन क्योंकि इसकी साइड्स ट्राई प्लाई नहीं थी, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि पता नहीं खाना इसमें जले नहीं कहीं।
तो इसलिए मैंने इसे परचेज़ नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छा था। ये भी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ज़रूर ख़रीदूँगी इस टाइप का कोई। तो हमने इसका बिल कराया और हम आगे बढ़े। काफ़ी घूम लिए थे तो हमें भूख भी लगने लगी थी। घर से हम थोड़ा कुछ लेकर आए थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कुछ और भी लिया जाए खाने पीने के लिए। तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी लगी हुई थी और ऊपर जाकर बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा था, बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल। फूड कोर्ट में हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए। काफ़ी कुछ महंगा मिल रहा था सामान वहाँ पे, लेकिन बाहर जाकर लेना पड़ता है। यहाँ सब कुछ था, सैंडविच थे, थाली थी, नूडल्स थे और टी कॉफ़ी, आप जो भी लेना चाहें वो आपको ईज़िली मिल जाता है। उसके बाद हम नीचे गए और अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। इसी हॉल में अभी बहुत कुछ रह गया था, तो हमने दूसरे गेट से इसी हॉल में फिर से एंट्री की और वहाँ पर सामने ही शहनाज हुसैन का एक बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पर बहुत अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहे थे। शहनाज हुसैन भी हर साल प्रगति मैदान अपने इस स्टॉल पर ज़रूर आती हैं, लेकिन वो आज शायद नहीं आई थी। उनके कोई आने की टाइमिंग नहीं होती है। और यहीं पर आयूर कंपनी ने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ था, तो आयूर के प्रोडक्ट काफ़ी रिजनेबल होते हैं। मैंने वहाँ पता किया तो जो फेस पैक था ना, वो 60 रुपीज़ का एक फ़ेस पैक मिल रहा था और 3 आपको 120 के मिल रहे थे। तो हमने फ़ेस पैक लिए और बस शाम हो गई थी, बहुत खूबसूरत शाम हो रही थी। दिल तो नहीं कर रहा था अभी जाने का, लेकिन एक साथ बहुत सारा क्राउड निकलता तो फिर हमें सवारी नहीं मिलती। हमें दूसरी साइड से जो है ऑटो लेना था, तो एक गार्ड ने हमें ऑटो करा दिया। ऐसी फैसिलिटी पहले हमने कभी नहीं देखी। बस हम चल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।